बताइए क्या कह रहे हो। एक्सरसाइज 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब लिमिट्स दी होती हैं और हमें कुछ पुट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो लिमिट्स कैसे चेंज होती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है बच्चों 0 से 1 dx। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, पुट कर दिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, डिफरेंशिएट किया तो क्या बना 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इस 2x dx की जगह पे आपने क्या भर दिया, इसकी जगह पे आपने भर दिया dt, और ओवर में 1 प्लस एक्स की जगह पे आपने क्या भर दिया t। अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 अपॉन टी डी टी है, स्टेटमेंट किस में आ चुकी है t में, लिमिट्स किस में थी, जो लिमिट्स थी वो 0 to 1 वो किसकी थी x की, हमने किस में बदल दिया t में बदल दिया। लिमिट्स बदलनी पड़ती हैं। अगर मान लो कोई बच्चा लिमिट नहीं बदलता है, कोई नहीं बदलता है बच्चा लिमिट, तो वो ऑब्वियस है यहाँ पर वो क्या लिखेगा 0 to 1 ही लिखेगा अभी। और 1 अपॉन टी का जब वो इंटेग्रल तोड़ेगा तो क्या इंटेग्रल आएगा log t, और लिमिट है 0 to 1। अब अगर उस बच्चे ने इस t की जगह पे 1 भर दिया और t की जगह पे 0 भर दिया तो उसका क्वेश्चन सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, किस वेरिएबल की है x की। हमने वेरिएबल चेंज किया तो हमें लिमिट चेंज करनी चाहिए थी, पर हमने लिमिट चेंज नहीं करी। अगर हमने लिमिट चेंज नहीं करी तो इस वेरिएबल को वापस रिप्लेस कर दो। t क्या था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हो तो बता रहे हैं ऐसे हो सकता है। ठीक है, t की जगह पे क्या आ गया log का log 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, और 0 to 1 आपकी लिमिट है। एक बार आपने x की जगह पे क्या भर दिया 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये हो गया log 2। फिर आपने x की जगह पे क्या भर दिया 0, तो वो बना माइनस log 1। log 1 क्या होता है 0। बचा क्या आपके पास, आपके पास सिर्फ आंसर log 2 बचा। इतना डन, इतना डन। चलो ये तो हमने बिना लिमिट चेंज किए किया। अब हम सीखने जा रहे हैं जो हमारी 7.10 है उसमें लिमिट जब चेंज होती तो कैसे चेंज होती। इसी क्वेश्चन को हम लिमिट चेंज करके करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो स्टेटमेंट थी हमारे पास 0 to 1 i इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर dx। हमने पुट किया किसको, हमने पुट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों t, डिफरेंशिएट किया तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये तो आपका बन गया 2x dx की जगह पे dt, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पे कौन आ गया t। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझना, अगली एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है बार बार, ये 7.10 एक्सरसाइज में। जिसको पुट किया उसको लिख लो, किसको पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t पुट किया, 2 बार लिखा है मैंने, 2 बार सेम चीज 2 बार लिख दी। क्यों लिख दी 2 बार सेम चीज, एक बार आपका x कितना है, देखो कितना x, आपने बोला जी एक बार हमारा x 0 है। अगर x को आपने 0 भरा तो क्या आया 1 आ गया। अगर आपको x ने 0 भरा तो आपके पास जो t की वैल्यू वो कितनी होगी 1 हो गई। अगली बार आपने x को क्या भरा, देखो अगली बार आप बोल रहे हो सर x की वैल्यू 1 है हमारे पास। जब आप यहाँ पे 1 भर रहे हो तो 1 प्लस 1 t कितना हो गया, देखो अब आपका जो फंक्शन था वो t में था तो लिमिट भी t में आ चुकी है। जब आप 0 भर रहे हो, 0 नीचे था तो 0 भरने पे आपको क्या मिला, तो लिमिट फिर नीचे की 1 हो गई। अब ये लिमिट चेंज हुई है। ठीक है, जब आप t को 1 भर रहे हो, 1 ऊपर था तो 1 भरने पे आपको क्या मिला, तो ये आपकी लिमिट क्या चलेगी 1 से 2। यहाँ पे सबको समझ में आ गया लिमिट्स कैसे चेंज होनी है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ये तो हम इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन बना के करवा रहे हैं आपको बस। ठीक है, कि समझ में आए आपको लिमिट्स चेंज कैसे होती हैं। 1/t का इंटीग्रल बच्चों log t, और लिमिट क्या है हमारे पास 1 से 2। अब t की जगह पे क्या भरोगे, एक बार 2 भरोगे तो ये क्या हो गया log 2, फिर तो ये लो आंसर क्या आ गया, पहले भी क्या आया था log 2, अब भी क्या आया log 2। डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.10 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन है, जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसको कुछ और मान के चल रहे हो, फिर आपको लिमिट्स भी बदलनी पड़ेंगी। ठीक, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, करिए नोट। आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 3 थीटा 1 माइनस कॉस 3 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी, sin 3 थीटा साइन 3 थीटा d थीटा d थीटा 0 to 5/6 0 to पाई बाय 6। ये आज का पहला क्वेश्चन है।
हाँ जी, किसको पुट करें और क्या बने? देखिए किसको पुट करना चाहिए हमें पुट करना चाहिए 1 माइनस कॉस 3 थीटा को। जब हम 1 माइनस कॉस 3 थीटा को पुट कर रहे हैं टी, तो हमें साइन 3 थीटा डी थीटा अपने आप मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए इसका। जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस, ये प्लस बन जाएगा, साथ में क्या आएगा साइन 3 थीटा, और एक क्या आ जाएगा साथ में 3, और ये हो गया साथ में डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। आपको जरूरत है सिर्फ साइन 3 थीटा डी थीटा की, तो 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, साइन 3 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 डी टी। इतना डन। अभी इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। हमें पता है कि भाई जो 1 माइनस कॉस 3 थीटा था उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया, और जो हमारा साइन 3 थीटा डी थीटा है, साइन 3 थीटा डी थीटा वो कितना है 1/3 और डी टी। इतना डन। अब हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, वेरिएबल बदल गया, एक थीटा में था किस में आ गया टी में। क्या हम ये लिमिट लिख सकते हैं एज इट इज? नहीं लिख सकते। अब हमें लिमिट चेंज करनी है, ठीक है। तो देखिए 2 बार हमने यहाँ पे वापस लिख दिया इसको। किसको पुट किया था हमने 1 माइनस कॉस 3 थीटा को हमने टी पुट किया, 1 माइनस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टी। पहली बार आपका थीटा कितना है, थीटा कितना है पहली बार 0, तो इसका मतलब थीटा की जगह पे आप क्या भर रहे हो 0 भर रहे हो। अगर आपने थीटा की जगह पे 0 भरा, 1 माइनस कॉस 0 इक्वल टू टी, 3 इंटू 0 0, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आया, 1 माइनस 1, तो t की वैल्यू क्या मिल गई, साथ ही में लिमिट लिख दो। मतलब जब 0 था तो क्या मिला 0 ही मिला, तो लिमिट 0 से शुरू होगी। अब जाएगी कहाँ तक, अगली बार आपका थीटा कितना, देखिए कितना थीटा आपका, थीटा आपने बोला जी π/6 है हमारे पास। अब तो 1 माइनस कॉस 3 यहाँ पर कितना आ गया π/6, तो बच्चों 3 से 6 काटा तो कितना आया 1 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 क्या होता है 0, कॉस 90 0, तो बचा क्या आपके पास बचा t इज इक्वल टू 1, मतलब लिमिट 0 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी। 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो लिमिट 0 से 1 जा रही, बस अब तो इंटीग्रल तोड़ना है। t का इंटीग्रल आप सबको पता क्या होता है, बस हो गया टी स्क्वायर बाय 2 आना नीचे, 3 एक पहले से पढ़ा था, क्या लिख लिया 2 3 का 6, लिमिट क्या है 0 to 1, 1/6, टी की जगह पे क्या भर दिया 1 की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर, बचा क्या बच्चों 1/6 इज द आंसर। इंटीग्रल तोड़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, पिछला पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल किया हमने, बस यहाँ पर लिमिट चेंज करने का कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको, क्वेश्चन सब रिपीट होने वाले हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी पढ़िए सर, अगली स्टेटमेंट पढ़िए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का हमारा। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 minus 4 cos 5 माइनस 4 कॉस, ब्रैकेट क्लोज हाँ जी, रेज टू द पावर 1/4। एक कॉस के साथ क्या बताओगे आप कुछ हमें, भी नहीं है सर, कॉस के साथ कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, साइन थीटा डी थीटा, तो भाई ब्रैकेट के बाहर है। ये दिखाइए। ओके ठीक है, स्टेटमेंट को करेक्ट कर लो भाई, यहाँ पे थीटा आना चाहिए। 5 ब्रैकेट 5 माइनस 4 कॉस थीटा होल की पावर 1/4 और साथ में साइन थीटा डी थीटा। चलो कोई बात नहीं, बुक्स में मिस्टेक हो जाती है कई बार, 0 से पाई, स्टेटमेंट बुक में करेक्ट कर लेना, एंगल थीटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा डी थीटा चल रहा है तो थीटा ही आएगा, ठीक। अब देखिए किसको पुट करके कौन बनेगा, इसको अगर आप पुट करते हो तो आपके पास साइन आ जाएगा। हमने पुट किया 5 माइनस 4 कॉस थीटा को बच्चों टी, 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा 0, और माइनस का माइनस, 4 का 4, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया प्लस, माइनस साइन, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा हमारे पास हो गया 1/4 डी टी। अभी लिमिट बनाने के लिए जगह छोड़ी है मैंने, बाकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका 5 माइनस 4 कॉस थीटा जो था उसको क्या माना हमने टी, तो ये तो हो गया 5t, 5 का 5, इसकी जगह पे कौन आ गया t, और ये जो साइन थीटा डी थीटा है इसकी जगह पे कौन आ गया 1/4 dt। इतना डन। देखो पिछली स्टेटमेंट में भी t बना था, इसमें भी वापस t ही आ गया, काम रह क्या गया लिमिट्स का।
तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर किसको पुट किया हमने, 2 बार लिख लो। हमने 5 - 4 cos थीटा को t पुट किया, 5 - 4 cos थीटा को t। पहली बार थीटा कितना है आपका 0, पहली बार थीटा कितना है 0। आप बोल रहे हो सर थीटा ना हमारा 0 है, तो 5 - 4 cos 0 इज इक्वल टू t। cos 0 कितना होता है 1, अगर cos 0 1 हुआ तो 5 - 4 इज इक्वल टू t, 1 इज इक्वल टू t। जब लिमिट 0 थी तो हमें क्या मिल गई, 0 की जगह पे अब क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पर। अगली बार कितना थीटा हमारा, देखिए थीटा पाई, थीटा हमारा है पाई, तो 5 - 4 cos पाई इज इक्वल टू t। बच्चों cos पाई की वैल्यू होती है -1, वेरी गुड। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 और 1 5 कितना हो गया 9। लिमिट कहाँ पहुँच गई 9 पे पहुँच गई, ठीक है। तो 1 से शुरू हुई और 9 तक लिमिट चलेगी। चलिए इंटेग्रल तोड़ते हैं, 5/4 बाहर रह गया, t का इंटेग्रल क्या हो गया t²/2, ये 4 के साथ 2 लिख लिया। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट हमारे पास है 1 से 9, तो i इज इक्वल टू 5/4 2 का 8। बच्चों यहाँ पे पहले भरो, यहाँ पे भरो 9 की पावर 2 कितना हो गया 81, 9 का 81 कभी बेटा टी की पावर भी। ओहो अच्छा, यहाँ पर पावर हमारे पास 1/4 भी थी। चलो टाइम पे बता दिया आपने, पूरा क्वेश्चन ही हो जाता नहीं तो अभी। तो फिर ये t की पावर कितनी होगी हमारे पास, लो जी 1/4। अब ठीक है, अब इंटेग्रल में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। देखिए i इज इक्वल टू 5/4 बाहर, t रेज़ टू द पावर 1/4, यानी t रेज़ टू द पावर n का इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा n+1/n+1। जब इसका इंटेग्रल तोड़ेंगे हम तो हाँ 1/4 भरा, 1/4 + 1 5/4। इसका मतलब इंटेग्रल तोड़कर t रेज़ टू द पावर 5/4 आ रही है हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया t रेज़ टू द पावर 5/4। लिमिट क्या है 1 से 9, ओवर में क्या आएगा 5/4। देखो कट रहा है, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या i इज इक्वल टू t की जगह पे क्या भरोगे 9 रेज़ टू द पावर 5/4, फिर t की जगह पे भरा 1 रेज़ टू द पावर 5/4। 1 को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। इसको सुधार लो थोड़ा सा, i इज इक्वल टू 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 2, साथ में क्या 5/4 -1। अच्छा 2 से हमने 4 काटा तो कितना आ गया 2। i इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर कितनी 5, तो ये हमारे पास हो गया 3 रेज़ टू द पावर 5 और सारे की पावर कितनी 1/2। देखो जी 5/2 था, 5 हमने अंदर कर ली। अगर आपको लगता है सर अंदर क्यों कर रहे हो, बाहर ही रहने दो, तो चलो बाहर ही रख लो, कोई इतराज नहीं हमें, ठीक। 3 कितनी बार आएगा 5 बार आएगा 3, और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास हो गया 1/2 लिखकर हटाकर हमने ये जो 1/2 था इसको हटाकर स्क्वायर रूट डाल लिया। 3 कितनी बार आया 5 बार, 1 2 3 4 5, और ये हुआ -1, पेयर बन गए। जब पेयर बन गए तो बचा क्या 3 का एक 3 बाहर, यहाँ से एक 3 बाहर, तो 3 का 9√3 -1। आपका आंसर आ गया i इज इक्वल टू 9√3 -1। यहाँ से कैलकुलेशन वर्क है, इतना तो आप भी कर ही सकते हो, +2 क्लास है आपकी, ठीक। इतना डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू x into e, x इंटू ई, e की पावर x, x की पावर 2, e की पावर x, x की पावर 2, x की पावर 2, ऐसे ही है, यानी आप कहना चाहते हो x इंटू ई रेज़ टू द पावर x², हाँ जी x, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। dx इतना डन। देखो x को पुट करके x² थोड़ी मिलेगा, x² को पुट करेंगे तो x मिलेगा। सर लिमिट्स बताइए। 0 to 1, लिमिट है 0 से 1, तो पुट कर दिया हमने x² को, हम चाहते तो पूरे को भी पुट कर सकते थे, फिलहाल x² को पुट कर दिया। क्या पुट किया t, x² का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x dx इज इक्वल टू dt। आपको जरूरत है x और dx की, ये x dx मिल चुका है, 2 नीचे ले आओ, ये बन गया x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देखो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन भी जब किए थे ना, मैं नीचे जगह छोड़ देता हूँ, काय के लिए छोड़ता हूँ जगह मैं वो, हाँ लिमिट्स बनाने के लिए। बनाने को तो साथ ही में बना सकते हैं, कोई इतराज नहीं है, ठीक। बचता क्या है हमारे पास, ये i इज इक्वल टू, ये x dx की जगह पे कौन आ गया 1/2 आ गया, और साथ में dt आ गया, e का e रह गया, और जो x² उसको क्या माना हमने t माना। अब लिमिट्स बनाते हैं इसकी,
2 बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो बच्चों पहली बार x कितना आपका, x आपका 0, तो t क्या मिला 0, भरोगे 0 की स्क्वायर 0 ही होने वाली है। अब तक तो आइडिया हो चुका होगा लिमिट्स कैसे चेंज होनी है, ठीक है। अगली बार x कितना आपका 1, जब आपका x 1 है तो आपने बोला जी x हमारा 1 है, तो 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो t कितना हो गया, मतलब लिमिट इसकी 0 से 1 नहीं रही, चेंज नहीं हुई। पहले भी 0 to 1 थी, अब भी 0 to 1 नहीं है। करके तो देखना पड़ेगा ना चेंज होती कि नहीं होती। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, e की पावर t ही होता है। लिमिट क्या है 0 to 1, i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। e की पावर t की जगह पे क्या भर दिया, एक बार 1 भर दिया, एक बार 0 भर दिया। i इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1, e की पावर 1 मतलब e और e की पावर 0 मतलब 1, खत्म हुआ क्वेश्चन ये, ठीक। नोट करिए, फिर आगे चलें, पढ़िए सर। sin x upon 1 plus cos square x. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस Cos square कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट बताइए 0 to pi by 2. 0 टू पाई बाय 2, लिमिट है 0 से पाई बाय 2। किसको पुट करें, कॉस को पुट करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, तो ये पुट कर दिया हमने कॉस एक्स को t, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। अब लिमिट भी साथ ही में बदल लो, फिर आपने कॉस एक्स को t पुट किया है, कॉस एक्स को t, हाँ जी। पहले आप देखिए आपके पास x कितना है, कितना x दिख रहा, x हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 भरो, cos 0 इज इक्वल टू t, यानी t कितना मिल गया 1 मिल गया। अगली बार कितना है पाई बाय 2, x आपका पाई बाय 2, तो ये आपके पास हो गया cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू t, t कितना मिल गया 0 मिल गया। अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब में छोटी लिमिट नीचे होती थी, बड़ी लिमिट ऊपर होती थी, इस बार उल्टा हो गया। देखिए हाँ क्या बन गया ये चेक करिए। फिर एक प्रॉपर्टी बताएंगे अब आपको। पहले तो जब 0 भरा आपने तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और फिर जब आपने पाई बाय 2 भरा तो आपको क्या मिल रहा है 0। अब ये हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉस की जगह पे कौन आ गया टी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ये तो, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक। तो बच्चों माइनस का माइनस, ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स t अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, t अपॉन 1 t होता है। लिमिट देखो क्या है, नीचे 1 ऊपर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिमिट है, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, भरनी है भर के देख लो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। इज इक्वल टू माइनस का माइनस tan इनवर्स, हाँ जी पहले आपने इस t की जगह पे क्या भरा 0 भरा, फिर माइनस tan इनवर्स, फिर इस t की जगह पे क्या भरा आपने 1 भरा, तो ये हो गया माइनस tan 0 तो 0 ही होता है, माइनस का माइनस tan इनवर्स 1 कब होता है tan पाई बाय 4 पे, ठीक है जी। क्या कटा क्या बचा, ये कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस, ये बचा माइनस पाई बाय 4, तो बच्चों माइनस से माइनस i इज इक्वल टू पाई बाय 4, डन, क्लियर। देखिए अगर एक प्रॉपर्टी है, वैसे हमने ये प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज में पढ़नी थी 7.11 में आनी है, उसमें 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आती हैं, उसमें प्रॉपर्टी बताई जाती है। अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। प्रॉपर्टी सुनिए क्या है, बता देते हैं आपको। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा तब यूज करते हो, जब आपकी नीचे की लिमिट बड़ी हो जाती है और ऊपर की लिमिट छोटी हो जाती है। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a टू b fx dx है, तो जब आप नीचे की लिमिट को ऊपर भेजते हो, ऊपर की लिमिट को नीचे भेजते हो, मतलब लिमिट्स को क्या करते हो इंटरचेंज, तो आगे माइनस आ जाता है, यानी b देखो कहाँ आ गया नीचे, a कहाँ पे आ गया ऊपर, और ये हमारे पास बाकी सब एज इट इज fx dx। ये हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि भाई a इज ग्रेटर देन b, क्या बोला हमने, मतलब a बड़ा है और b छोटा है। हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें क्या होता जा रहा है, हाँ ये नीचे वाला छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, b छोटा होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी करेंगे, सेम ही आंसर बनेगा। अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ, लिमिट को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो आगे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है।
हमारे पास तो पहले से माइनस से लॉटरी निकली हुई है, माइनस पहले से है हमारे पास। जब मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो एक माइनस आएगा आगे, तो माइनस तो पहले से ही है हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बच गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या इंटीग्रल टूटा इसका, ये बन गया tan इनवर्स t। लिमिट क्या है 0 से 1। ऐसे तो आंसर भी नहीं देगा। नहीं सर सेम आंसर आएगा, चेक करो। ये प्रॉपर्टी लगाई ना मैंने, ठीक है जी। वही तो बता रहे हैं कि जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है। हमने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, आगे माइनस आ जाता है। आपके पास पहले से है तो फिर कितने माइनस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक ये और एक लिमिट इंटरचेंज करने पे जो मिलता है, तो वो माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब आपका 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया, tan इनवर्स t, और t की जगह पे क्या भरोगे, एक बार t की जगह पे भर दोगे आप 1, और एक बार t की जगह पे क्या भर दोगे 0। tan 0 तो 0 ही है, बचा क्या tan इनवर्स 1, 1 का मतलब tan पाई बाय 4, ये कटा, बचा क्या तब भी पाई बाय 4। ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे आप इसमें, ठीक है, करनी है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले एक्सरसाइज में साथ की साथ प्रॉपर्टीज बतानी है आप लोगों को मैंने, तब हम यूज करेंगे उनको, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ आज का हमारा। क्वेश्चन 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 1 upon x, I इज इक्वल टू 1 upon x, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट 1 plus log x 1 प्लस लॉग एक्स, होल की स्क्वायर। इसकी स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है जी। लिमिट है सर 1 से 2। 1 से 2 लिमिट दे दी, ठीक। देखो किसको पुट करेंगे, इस 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों, पुट किया हमने 1 प्लस लॉग एक्स को t, डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट भी बदल लो साथ ही में, 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट किया, 1 प्लस लॉग एक्स को t। पहले आपकी लोअर लिमिट कितनी है 1, जब आपका x 1 हुआ तो t क्या बचेगा, यहां पर आप 1 भरोगे, log 1 क्या होता है 0, तो आपका t तो 1 ही रह गया, ठीक है। जब आपने x को कितना भरा, जब आपने x को 2 भरा, अब देखो लिमिट क्या बनने वाली है, जब आप x को 2 भर रहे हो तो यहां पर क्या आएगा log 2, तो आपकी लिमिट क्या बनी इस बार 1 प्लस log 2, ऐसी लिमिट बन गई, कोई बात नहीं, बनने दो, भरनी है हमने 1 प्लस log 2। चलिए i इज इक्वल टू इंटेग्रल, बेटा लिमिट किसी भी तरह की बन सकती है, ठीक। 1 भरा तो क्या रहा 1, और जब 2 भरा तो क्या आया 1 प्लस log 2, ठीक है। अब dx की जगह पे क्या आ गया बच्चों, ये 1 बाई एक्स dx जो आपको दिख रहा है सारा यही है, इसकी जगह पे कौन आ गया dt अपॉन, इस सारे को क्या मानना है t, ये t की पावर कितनी होगी 2, उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर लेकर गए तो ये बन गया हमारे पास t रेस टू द पावर -2 dt। इसका इंटीग्रल तोड़ो, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी t रेस टू द पावर -1 अपॉन -1, ये हो गया t रेस टू द पावर -1 अपॉन -1। लिमिट क्या है 1 से 1 प्लस log 2। तो बच्चों i इज इक्वल टू, माइनस निकाल लेते हैं बाहर, जो पावर नेगेटिव है उसको क्या लिख लेते हैं 1 अपॉन d की फॉर्म में लिखकर 1 प्लस log 2। भरिए लिमिट, i इज इक्वल टू माइनस, पहले t की जगह पे अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस log 2, फिर उसके बाद माइनस, अब t की जगह पे क्या लिखोगे 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो i इज इक्वल टू, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो गया, और 1 अपॉन 1 प्लस log 2 नेगेटिव हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस log 2 ये नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 किया आज का हमने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर दे रेस, पढ़िए अभिषेक जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। सर इंटीग्रल tan इनवर्स x की होल स्क्वायर, इंटीग्रल tan इनवर्स x की होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है सर 0 से 1, 0 से 1। सर पीछे हाँ जी बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। पीछे से log 2 अपॉन 1 प्लस log 2 log 2 अपॉन, 1 प्लस तो एलसीएम लेकर बन जाएगा, ओके
जो भी एलसीएम होगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन पे देखिए अभी आगे। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसको पुट करोगे यहाँ पर? tan इनवर्स x को। तो हमने पुट किया, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, एक्सपोनेंट कर लिया, लॉगरिदमिक कर लिया, अब कौन सा आ गया? इनवर्स वाला आ गया, ठीक है। पुट किया हमने बच्चों tan इनवर्स x को t, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। लिमिट्स भी बदलिए साथ ही में। अगर हम tan इनवर्स x को t पुट कर रहे हैं तो x की जगह पे हमें 2 बार वैल्यू भरनी पड़ेगी। एक बार क्या भरेंगे? 0। एक बार x को क्या भर रहे हैं? 0। जब 0 रखा तो क्या बचा? ये tan इनवर्स 0 मतलब 0, ठीक। तो t क्या मिला? 0 मिला। अगली बार क्या रख रहे हैं? x को 1 रख रहे हो तो क्या मिलेगा? π/4 मिल जाएगा। 1 मतलब tan π/4, तो t आपको मिल गया π/4। तो बच्चों स्टेटमेंट बन गई, 0 से लिमिट शुरू होगी और π/4 तक। tan इनवर्स x को क्या पुट किया हमने? t, ये तो t की स्क्वायर होगी, और जो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है वो सारा क्या? ये हो गया dt। इंटेग्रल तोड़ा t स्क्वायर का, कितना बन गया? t की क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट क्या है हमारे पास? 0 से π/4 इक्वल टू 1/3। t की जगह पे क्या भरेंगे? t की जगह पे भरेंगे π/4 की क्यूब, और फिर t की जगह पे क्या भरेंगे? 0 की क्यूब। 0 तो 0 ही है, बचा क्या यहाँ पर? 1/3। पाई की पावर हो गई बच्चों 3, और 4 को 3 टाइम, 4 4 का 16, 16 4 का 64। तो ये हो गया पाई की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 चौके 12, 3 छके 18, 1 19, 192 पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 192। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। x की क्यूब। हाँ, x की क्यूब देख लेते हैं, अगर होता है पूरा तो, नहीं तो बदल लेंगे जगह। i इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, ब्रैकेट x की 4 प्लस 1 होल की क्यूब होल की क्यूब dx, ठीक है। चलो -1 से 1 लिमिट मिल गई, ठीक है जी। ये हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे नितिन सर? ओके, किसको पुट करेंगे बच्चों? x की 4 प्लस 1 को पुट कर लीजिए। क्या पुट करेंगे? t। x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, और ये x क्यूब dx कितना मिल गया हमें? ये कितना मिल गया? 1/4 dt, ठीक है। लिमिट्स बदलिए। x की 4 प्लस 1, x की 4 प्लस 1। एक बार x को क्या पुट कर रहे हो? x को -1 भर रहे हैं हम। देखो पावर कितनी है? 4। अगर मैं -1 भरूंगा भी तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो जो मेरा t है वो कितना मिल गया? 2। -1 भरने पे 2 मिलेगा। अगली बार कितना भर रहे हैं? 1। यहाँ पर आ गया 1। जब यहाँ पे 1 भरा, x को 1, तो भी t क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लग रही है, वो भी अगली एक्सरसाइज में आनी थी। चलो फिर भी बता देते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों। जब भी कभी ना a टू a लिमिट जाती है, a टू a fx dx, यानी लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट सेम हो जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख दो 0, क्योंकि लिमिट से सेम है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट भी a माइनस a, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे आप, ठीक। चलो यहाँ पर आ रही थी तो इसलिए बता दिया आपको, ठीक। सॉल्व करके देखते हैं 0 बनता है कि नहीं बनता कि, चलो पता चल गया। सॉल्व तो कर देना क्वेश्चन बेटा, ठीक है। वो तो प्रॉपर्टी बताइए यहाँ पर। -1 था, वो कितना हुआ? -1 भरने पे कितना? 2, और 1 भरने पे कितना? 2, और x क्यूब dx कितना आपका? 1/4 dt, और x की 4 + 1 को क्या माना हुआ है? t की कितनी? क्यूब। t की क्यूब का इंटीग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा? t की 4/4 लिमिट क्या है हमारे पास? 2 से 2, तो 1/16। t की जगह पे 2 भरा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 8 16, 16 माइनस, फिर 2 भरा तो फिर 16, 16 - 16 0, वही बताया था वो 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, और ये 6 अभिषेक कितने कर लिए देखिए जरा। ये 7 था, चाहे 7वां क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। और ये हमारा 6 क्वेश्चन था, ठीक। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। ये सर cos x अपॉन I इज इक्वल टू cos x अपॉन 3 + sin x 3 + sin x। इधर ब्रैकेट में
ठीक है सर। दूसरी ब्रैकेट हाँ 4 प्लस साइन एक्स 4 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई पाई बाय 2, यही है, ये स्टेटमेंट है। देखो पिछली एक्सरसाइज में भी इसके साथ का क्वेश्चन करवाया था आपको मैंने 7.9 एक्सरसाइज में, पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी इसमें। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन रही, क्या पुट करेंगे हम इसमें, पुट करेंगे हम साइन एक्स को t, साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ cos x dx इज इक्वल टू dt, लिमिट भी बदल लो, साइन x इज इक्वल टू t, साइन x इज इक्वल टू t। बच्चों x कितना, x 0 है, अगर x 0 भरोगे यहाँ पे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। सर क्या बात कर रहे हो, साइन 0 गुड गुड, x की जगह पे 0 भर रहे हैं, साइन 0 0। ध्रुव मजाक कर रहा था मेरे साथ है, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, चेक कर रहा था सर को पता कि नहीं पता। पाई बाय 2, x भरा पाई बाय 2, जब आप पाई बाय 2 भरोगे तो साइन पाई बाय 2 साइन 90, साइन 90 कितना होता है ध्रुव 1, सोच सोच के बोल रहा है कि पता नहीं सही होता कि गलत होता है, सही है सर सही है, t1 इतना डन। लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं, फंक्शन क्या बन गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 की जगह पे 0, पाई बाय 2 की जगह पे 1, और cos x dx क्या बन गया हमारा dt अपॉन ये क्या बना 3 प्लस टी और 4 प्लस टी। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी करवाया था आप लोगों को, जब मैंने बोला था इसको लेट कर लो बिना इंटेग्रल बिना लिमिट्स के, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन b की फॉर्म में बना लो और फिर इंटेग्रल और लिमिट्स लगाकर तोड़ दो इंटेग्रल। मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आज का, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक। पढ़िए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 2 फाई d5 ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगह ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं ना साइन 2 फाई d5 वाली स्टेटमेंट से ही पता लग गया है, ये 3 तरह से पेपर में पूछी जाएगी। अभी बताते हैं आपको 3 तरह से कैसे पूछी जा सकती है, ठीक। स्टेटमेंट पढ़िए, i इज इक्वल टू साइन 2 फाई d5 साइन 2 फाई d5 अपॉन साइन की पावर 4 फाई साइन की पावर 4 फाई प्लस cos की पावर 4 कॉस की पावर 4 फाई, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 0 टू वैसे ये वैसे 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 2। बच्चों देखो पेपर में क्या चेंज करेंगे, पेपर में ना वो लिमिट चेंज करेंगे सिर्फ, हो सकता है यहाँ पर पाई बाय 2 की जगह पे पाई बाय 4 डाल दिया जाए, आपकी बुक में होगा क्वेश्चन 4 के साथ होगा, देख लेना दिया होगा 4 पक्का, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है फाई की जगह पे यहाँ पे थीटा डाल दिया जाए, साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा, थीटा है तो डी थीटा आ जाएगा, फाई है तो डी फाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट क्या दे दी हमें पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ गई है, हो सकता है पाई बाय 4 आ जाए, करना तो वैसे ही है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो इस साइन 2 फाई का फॉर्मूला खोलो, ऊपर 2 फाई है डबल एंगल है, नीचे सिंगल एंगल भी चल रहा है, ठीक। तो साइन 2 फाई का फॉर्मूला खोला हमने तो ये हो गया लिमिट, ओ क्या बात है करगी, कमाल कर दिया तूने, 2 साइन फाई कॉस फाई अपॉन साइन की पावर 4 फाई प्लस कॉस की पावर 4 फाई और डी फाई, डन इतना। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें डिवाइड करवाना है, डिवाइड किससे करवाना है वो देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा किससे डिवाइड करवाना है। ऊपर बन जाए हमारा सीकेंड स्क्वायर और नीचे बन जाए हमारा tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड बनाना है हमने, अगर सीकेंड बनाना है तो 1 बाय कॉस ही सीकेंड होता है ना हमारे पास, 1 बाय कॉस सीकेंड होता है, ठीक है। तो हमें 1 बाय कॉस से डिवाइड करवाना है, कॉस तो हमारे पास सब जगह पे है, हमने हाईएस्ट पावर से डिवाइड करा देना, सबसे बड़ी पावर कॉस की कौन सी है 4, तो कॉस की 4 से ऊपर भी डिवाइड करवाओ और नीचे भी डिवाइड करवाओ। तो बच्चों ये बन गया 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया 2 साइन फाई कॉस फाई अपॉन कॉस की पावर 4 फाई डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कॉस आएगा कॉस फाई पावर 4, साइन बाय कॉस क्या होता है, तो मैंने उसको tan की पावर 4 लिख लिया, ठीक है, प्लस 1 आ गया, क्योंकि जब इसके नीचे भी cos की पावर 4 आएगा तो cos से cos बेटा काट के 1 ही बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बच रहा है वो देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर ध्यान देना एक cos से एक cos कट जाएगा, कितने cos बच जाएंगे नीचे 3 बच जाएंगे हमारे पास, एक cos हम साइन को दे देंगे, मतलब साइन के नीचे cos लिख लेंगे,
तो ये हमारे पास हो गया 2 tan phi। दोबारा सुनिए, यहाँ पे करके बता देते हैं। साइन फाई था, एक कॉस से एक कॉस कट गया, हमने लिखा कॉस फाई और कॉस स्क्वायर फाई, 2 और 1 कितना हो गया 3। साइन बाय कॉस क्या हुआ tan, और कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर वो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर फाई। इतना डन बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए देखिए आगे, नीचे क्या दिया हुआ है हमें, नीचे दिया हुआ है tan की पावर कितनी है, इस 4 को मैं tan स्क्वायर फाई की होल स्क्वायर लिख सकता हूं और +1। इतना डन। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है हमारा, अब पुट करने का काम शुरू होगा। अभी तक तो स्टेटमेंट बनाई थी सारी हमने, पुट करेंगे लिमिट चेंज होंगी। तो पुट किसको करना है, पुट करना है tan स्क्वायर फाई को, क्या पुट करना है t, डेरिवेटिव लो इसका 2 tan फाई, देखो ये 2 tan फाई आ गया ना ऑटोमेटिक अपने अभी, ठीक 2 आगे आ गया और tan फाई बच गया। x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, अब डेरिवेटिव किसका tan का, वो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर। ये देखो पूरा न्यूमिनेटर बन गया आपका, तो सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई इज इक्वल टू dt, देखो पूरा न्यूमिनेटर एज इट इज बन गया हमारे पास, ठीक। लिमिट्स भी चेंज होंगी। जब आप बोल रहे हो कि भाई हमारा 0 है, फाई 0, tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू t, tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू t, आपने बोला जी हमारा फाई जो है 0 है। जब बच्चों 0 भरा यहाँ पर तो tan 0 0 होता है, t आपको क्या मिल गया 0। जब आपने कितना भरा π/2, अब देखो क्या शानदार लिमिट बनी है, फाई भर रहे हैं π/2, tan π/2 कितना होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब इस बार जो आपकी लिमिट आ गई वो किस में आ गई, अनंत, इनफाइनाइट आ गई लिमिट आपके पास। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट लिमिट आई है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, भरेंगे क्या, ठीक। एक चीज याद रखो, आपको पता है 1/∞ क्या होता है 0 होता है। देखते हैं कहाँ पे बनता है कुछ ऐसा, तो 0 भर देंगे वहां पर हम, ठीक। चलिए लिमिट चेंज करें, i इज इक्वल टू इंटेग्रल, जब 0 था तो 0, और जब π/2 था तो इन्फिनिटी, 0 था तो 0, π/2 था तो क्या बना हमारे पास इन्फिनिटी। बच्चों 2 tan फाई सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई क्या बन गया हमारे पास सारा, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, फुसफुसाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। tan स्क्वायर कितना हमारे पास t, ये हमारे पास हो गया t स्क्वायर प्लस 1, इतना डन, बस समाप्ति की कगार पे है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक। लीजिए खत्म कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स t, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, इतना डन। बच्चों आगे t की जगह पे इन्फिनिटी भरा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, इन्फिनिटी कब होता है tan में, tan π/2, ठीक है। चलो tan π/2, tan 0 0, tan से tan, आंसर इज π/2। चलो 1/∞ नहीं बना तो नहीं भरा हमने, ठीक। एक बार नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन और पेपर में कैसे आ सकता है, यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, जहाँ पे π/2 दिया हुआ है, इस π/2 की जगह पे लिमिट क्या आ गई π/4। अब देखो सारा तो ऐसे चलता जाएगा, बस जहाँ पे आप π/2 भर रहे हो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा, और अगर π/4 आया तो फिर देखो क्या बनेगा, π/4 भर रहे हो अब यहाँ पर tan π/4 1 की स्क्वायर 1, यानी t कितना हो गया, लिमिट इन्फिनिटी की जगह पे कितनी चलेगी 1, यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, इतना डन। अब यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 1 कब होता है π/4 में, आंसर क्या मिल गया, बस इतनी सी तो बात थी। 2 की जगह 4। हाँ अच्छा, पेपर में और कैसे आ सकता है, पेपर में ना स्टार्टिंग में आपको sin 2 फाई नहीं देंगे, sin 2 फाई नहीं देंगे, ध्यान देना भी इधर, ये 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं हमारे, पेपर में sin 2 फाई नहीं देंगे, पेपर में आपको उन्होंने दे दिया sin फाई cos फाई और d फाई। अब ध्यान देना जरा इधर, अब यहाँ पर तो पहले sin 2 थीटा था या 2 फाई था, तो आपने फॉर्मूला खोल दिया, अब यहाँ पे 2 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से, ये 2 यहाँ पे था नहीं, हमने नीचे भी 2 लगा दिया, हाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। देखो आंसर में क्या चेंजेस आएंगे, आगे क्या लगा हुआ है, ये आगे क्या लग गया 1/2,
ठीक है, यानी इसके आगे भी क्या आ गया 1/2, सारा पुट करते गए, बस यहाँ पे आंसर के आगे क्या लग जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या लग जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी क्या हुआ 1/2। तो बच्चों 8 आंसर है। बिल्कुल सही, यानी 1/2 था और π/4 बच रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई π/4 कितना हो गया π/8। उम्मीद करते हैं 3 तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपकी बुक में होंगे ये तीनों क्वेश्चन, और सब में CBSE लिखा होगा, यस सर। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन था, 3 बार आया पेपर में अलग अलग तरह से, ठीक। यस सर। I इज इक्वल टू इंटेग्रल sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin sin 2x सर लिमिट dx π/6 से π/3। अच्छा π/6 से π/3 लिमिट दे दी इस बार हमें। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, sin x प्लस cos x ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा मिलता जुलता। तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू π/6 π/3, ये बच्चों sin x प्लस cos x एज इट इज। इस स्टेप को ध्यान से देखना जरा, मैंने 1 प्लस कर रहा हूँ और 1 ही माइनस भी कर रहा हूँ, पर कैसे कर रहा हूँ, माइनस डालकर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और मैंने लिखा 1 माइनस sin 2x। इसको खोलोगे तो देखो यही बनेगा, चेक करो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 1 हो जाएगा नेगेटिव, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो ये हो गया sin 2x। अब ये जो 1 माइनस sin 2x है सारे का फॉर्मूला होता है, कल की क्लास में भी किया था हमने, 1 माइनस sin 2x का पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर, क्योंकि जो 1 है वो आपके पास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, जो sin 2x है वो हो जाएगा 2 sin x cos x, a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। भरिए इस पे यहाँ पे फॉर्मूले को, I इज इक्वल टू इंटेग्रल π/6 π/3 ऊपर है sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस, इसकी जगह पे कौन आ गया sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर dx, इतना डन। अब इसको पुट करिए, इसको पुट करोगे ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा, और जब पुट करोगे तो क्या करनी पड़ेगी, लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक। तो चलिए पुट करते हैं, हमने पुट कर दिया sin x माइनस cos x को t, साइन का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। बच्चों इसकी लिमिट देखना कैसी बन रही है, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। देखो पहले आपके पास क्या है, कितना आपके पास x π/6, अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, ठीक है, x आपके पास π/6 है, आप इस x की जगह पे क्या भरने वाले हो π/6, ठीक है। π/6 का मतलब समझते हो 30 डिग्री, यानी sin 30 चाहिए मेरे को और cos 30 भी चाहिए, तो जब मैंने यहाँ पे π/6 भरा तो ये हो गया sin π/6 माइनस cos π/6 इज इक्वल टू t। sin π/6 यानी sin 30 की क्या वैल्यू होती है, वो 1/2, और cos 30 की होती है √3/2। देखो ऐसी लिमिट बन गई इस बार, ऐसी लिमिट है आपके पास, ठीक। यहाँ पर क्या भरेंगे, अब π/6 तो हो गया, अगली बार क्या भरना है π/3, x को आपने π/3 भरा, जब π/3 भरा तो ये आपका हुआ sin π/3 माइनस cos π/3 इज इक्वल टू t। sin π/3 मतलब sin 60, वो हो गया √3/2, और साथ में ये हो गया cos 60 1/2 इज इक्वल टू t। लिमिट चेंज हो चुकी हैं, इंटेग्रल में वैल्यू भरी है। I इज इक्वल टू इंटेग्रल, जब π/6 था तो क्या लिमिट है 1/2 से माइनस √3/2, और जब π/3 है तो क्या लिमिट है √3/2 से √3/2 और माइनस 1/2, इतना डन। देखो इसके केस में आपके पास 1/2 माइनस √3/2 आया, वो भर दिया हमने। इसके केस में π/3 के केस में √3/2 माइनस 1/2 आया तो हमने वो लिख लिया। अब आगे sin x प्लस cos x dx क्या है, क्या है देखो भाई, ऊपर आ गया dt अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस, इस सारे को क्या पुट किया हुआ है, तो ये हो गया 1 माइनस टी की स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस x², साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक। तो ये आपके पास हो गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स कौन
टी, और लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट है 1/2 माइनस √3/2, √3/2 माइनस 1/2। इतना डन। अब बस मुझे लिमिट भरनी है, लिमिट को देखिए ध्यान से, हाँ जी चेक कर लीजिए, ठीक है लिमिट भरने चेक करिए। पहले टी की जगह पे क्या भरेंगे बच्चों, ये सारा का सारा, ठीक है। टी की जगह पे हमने भर दिया साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट, टी की जगह पे क्या आ गया, √3/2 माइनस 1/2, √3/2 माइनस 1/2, ये तो हो गया अपर लिमिट। उसके बाद साइन कौन सा, माइनस का, फिर कौन सी लिमिट है, साइन इनवर्स। लोअर लिमिट क्या है, 1/2 माइनस √3/2, इतना डन। यहाँ पर ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ना इस माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, ये जो माइनस है ना इसको बाहर निकाल रहे हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा पढ़ा आपने, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। मैं जब इस माइनस को साइन इनवर्स के बाहर निकालूंगा ना, अंदर ये चेंज हो जाएंगे। इस स्टेप को ध्यान से देखना आप जरा, ये हो गया साइन इनवर्स, साफ साफ ना हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जगह कम है थोड़ी, इसलिए इधर करते हैं। ये लीजिए यहाँ पे दोबारा देखिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, टी की जगह पे क्या भर दिया, √3/2 माइनस 1/2, उसके बाद साइन माइनस का, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2, इतना डन। ये माइनस बाहर आया, जब ये माइनस बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, √3/2 माइनस 1/2 एज इट इज। यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो बाहर पहले से माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया, प्लस, और ये हो गया साइन इनवर्स √3/2 पॉजिटिव हो गया और 1/2 क्या हो गया, इन दोनों को देखो सेम है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, वो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, यानी √3 माइनस 1 ओवर, ये आंसर। बेस देखो ना दोनों का, बेस तो सेम ही है, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 वो हो गया 2 साइन इनवर्स, और साथ में x का x ही आ गया, और बेस में 2 था तो ओवर में हमारे पास 2 रह गया, डन, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।